गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की एग्जांपल 27 और 28। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 27 एग्जांपल है ना, उसमें हमें बोला गया है ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन शो दैट सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी इज कम्यूट। और हमें मतलब कि उसका मल्टीप्लाई करके भी उसका ट्रांसपोज करके बताना है। और इसमें हमने एक चीज़ और दे रखी है। तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे इन्होंने बोला सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए एंड बी। तो इसमें जैसे हमें बोला है कि ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के और यहाँ पे होएगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब तो यही होता है। और सीक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, तब यहाँ पे नेगेटिव आता है। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी हुई है कि जो हमारे पास ए बी है उसका प्रोडक्ट इक्वल है बी ए के। तो वैसे भी अगर हम ऐसे प्रोडक्ट अगर हम जैसे देखेंगे ना प्रॉपर, अब पहले जो हमने किया है कि ए बी का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के, पर इन्होंने इसमें बोला हुआ है कि यहाँ पे ये इक्वल है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ए बी का होल का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जब ये मल्टीप्लिकेशन का होता है ना, इन्होंने बोला है कम्यूट करके हमें बताना है ना। तो यहाँ पे जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में होता है तब वो पीछे से स्टार्ट होता है, यहाँ पे बी ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है। और यहाँ पे बी ट्रांसपोज की जगह बी आ गया और ए ट्रांसपोज की जगह हमारे पास ए आ गया। और इन्होंने इसमें एक चीज़ बोली गई है कि हमारे पास ए बी इक्वल है बी ए के, तो हम बी ए को भी लिख सकते हैं ए बी के इक्वल। तो यहाँ पे ये आ गया ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया हमारे पास, मतलब कि ए बी आ गया। तो हमारे पास ना यहाँ पे ना प्रूफ हो गया है कि ए बी हमारे पास हैंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें बस वही प्रूव करके बताना था कि ए बी का जब हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल आ रहा है ए बी के मल्टीप्लिकेशन के। अगर हमें ये चीज़ ना दी जाती तब ये कभी भी इक्वल नहीं आ पाता और हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो पाता। अब हम एग्जाम्पल 28 देखेंगे। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 28 एग्जाम्पल में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और एक सी मैट्रिक्स दे रखी है। और फाइंड करनी हमें डी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे जब हम डी मैट्रिक्स मतलब कि लेट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि हम उसको कौन सा जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है ऑर्डर क्या ले। अगर ये प्लस माइनस होता कि हाँ भी हमें सी में से प्लस करना है माइनस करना है, तब तो हम उसके जो सी की मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही हम डी की मैट्रिक्स का ऑर्डर का ले सकते थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे पास यही होता है कि इसका फर्स्ट वाले का हमारे पास कॉलम और इसका हमारे पास रो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता लगी, जो यहाँ पे हमारे पास सी वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है यहाँ पे 2 × 2। डी वाली का भी हमें कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देती हूँ और यहाँ पे इक्वल टू ए बी। एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं इसे एक ए बी को इक्वल ही ले जाती हूँ। तो यहाँ पे सी डी इक्वल आ गया मेरे पास ए बी के। तो यहाँ पे हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वल है अभी हमारे पास, यहाँ पे ए बी ए का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 2 × 2 में है और यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी हमारे पास 2 × 2 में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ तो पता लगी कि यहाँ पे अगर ये मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होएगा तब तो हमारे पास इसका रो भी हमारे पास 2 होना चाहिए, कॉलम हमें पता नहीं क्या हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होएगा जब हम ए बी का सी डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे इसका रो और इसका कॉलम सेम आता है। तो यहाँ पे 2 × यहाँ पे ये आ गया क्वेश्चन मार्क कि हमारा बी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता नहीं है। और यहाँ पे ये ए बी का, तो यहाँ पे जब ए बी का भी प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 × 2 में ही आएगा, क्योंकि इसका रो और इसका कॉलम हमारे पास ये है। तो यहाँ पे जब हम इस माइनस को ही अगर हम इधर ले आएँ सी डी, यहाँ पे 2 × क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे माइनस का ए बी और यहाँ पे इसका ऑर्डर है 2 × 2 और यहाँ पे 0। तब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तो हो गया है, इससे हमें ये तो पता लग गया। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या ले, तो यहाँ पे हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो तभी पॉसिबल है ना कि जब हमारे पास इसका रो और इसका रो सेम हो और इसका कॉलम सेम हो। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ना जो हमारे पास डी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 2 × 2 में ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं चाहे हम यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डी मैट्रिक्स होएगी वो हमारे पास 2 × 2 ऑर्डर में होएगी। तो यहाँ पे हमें जो डी मैट्रिक्स हम जो लेट करेंगे ना, हमें कभी भी जैसे मैट्रिक्स फाइंड करने होते हैं तो हम उसे लेट करते हैं, तो हमारे पास डी मैट्रिक्स आ जाएगी। जो हमारे पास डी मैट्रिक्स आएगी हम उसे कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारे पास डी मैट्रिक्स आ गई है। अब हम इन सबकी वैल्यू ना यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम सी डी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सी वाला ये और डी वाला जो हमने लेट किया था और इसका ऑर्डर भी हमें पता था, इसका ऑर्डर तो हमें वैसे ही पता 2 × 2। और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी हमारा ऑर्डर 2 × 2 में ही आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को वही करते हैं, फर्स्ट वाले को जैसे हम करते हैं इसको कर लेते हैं रो में और दूसरे वाले को कर लेते हैं कॉलम में। अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम के साथ।
तो यहाँ पे 2 जब a के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो यहाँ पे 2a, और जब 5 के साथ होएगा प्लस 5c, इसके साथ प्लस होता है ना, अब ये दूसरी कॉलम के साथ होएगा, जब ये दूसरी कॉलम के साथ होएगा तो यहाँ पे 2b और यहाँ पे प्लस 5d, और यहाँ पे जब हम सेकेंड रो को करेंगे दोनों कॉलम के साथ तो यहाँ पे 3a प्लस यहाँ पे हमारे पास 8c, और यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 3b प्लस 8b। तो हमारे पास हम देखा, हमें पता ही था कि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 में आएगा। अब हम फाइंड करेंगे ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे अब मैंने ए बी का भी लिख लिया, ए बी को ना हम पता है अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 इंटू 2। अब हमारे पास इसका कॉलम और इसका रो दोनों हमारे पास सेम है, तो यहाँ पे ये तो आगे मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो इसका ऑर्डर आएगा वो भी 2 इंटू 2 में आएगा, कि जैसे कि हमने पहले कर लिया था। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को करेंगे तो फर्स्ट वाले को वैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को वैसी रो में, दूसरे वाले को कॉलम में। अब हम दोनों रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, तो यहाँ पे जब मैंने 2 को किया इसके साथ तो यहाँ पे आ गया 10, और यहाँ पे माइनस के साथ 1 हो गया तो यहाँ पे 7 आ गया। जब दूसरे के साथ किया यहाँ पे 4, यहाँ पे भी आ गया माइनस का 4। जब हमने इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे 15, यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ गया 28, और यहाँ पे जब हम दूसरे के साथ किया तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया 16। अब हम इसे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे इसका माइनस करेंगे तब तो आ जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पे 0, और यहाँ पे जब हम इन दोनों को करेंगे तब आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 28, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 13, और यहाँ पे आ जाएगा ये 43 आ गया मेरे पास, और यहाँ पे जब हम इन दोनों को करेंगे तब आ जाएगा हमारे पास 22। तो अभी ये तो आ गया हमारे पास। अब हम इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम 1, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है सी डी माइनस ए बी। तो सी डी वाला हमारे पास ये था और ए बी वाला हमारे पास ये था, और इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स जो कि हमने दे ही रखा था। तो यहाँ पे जब हम इसे कंपेयर करवाएंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हम वैसे करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2a 5c माइनस 3, और यहाँ पे 2b प्लस 5d, यहाँ पे 0 माइनस का, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 3a और यहाँ पे 8c, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 43, और यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस यहाँ पे 8d और माइनस का 22, और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 0। तो अब हम इसे कंपेयर करवाएंगे, तो यहाँ पे इसे कंपेयर लिख देते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग लाइक टर्म्स। तो यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस यहाँ पे 5c माइनस का 3 और यहाँ पे 0। तो ये आ गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी वाली आ जाएगी फिर हमारे पास, जब हम दूसरी कंपेयर करेंगे करवाएंगे तो यहाँ पे 2b 5d और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू में 0, ये आ जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। और यहाँ पे थर्ड आएगी हमारे पास 2a 3a 8c माइनस का 43 और 0, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पे जब हम इसको इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 3d, यहाँ पे 8d माइनस 22 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये आ गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास ये सारी इक्वेशन आ गई है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे ए वाला वेरिएबल भी अवेलेबल है और यहाँ पे 5c भी, और यहाँ पे मेरे पास ए है और यहाँ पे भी c वाला वेरिएबल अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं ए और c की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैं सॉल्व करूँगी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले ना हम ये दोनों नंबर को दूसरी जीरो की साइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 5c इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 3a प्लस 8c यहाँ पे आ जाएगा 43। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इसे चाहे तो उससे कर दे, सब्स्टिट्यूशन से कर दे या एलिमिनेशन से। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे एलिमिनेशन से कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से इक्वल करने के लिए, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 6a और यहाँ पे जब वो 3 के साथ होएगा तो यहाँ पे 15c और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 2 3 9 और यहाँ पे 6a, यहाँ पे आ जाएगा 16c और जब ये 2 के साथ होएगा तो यहाँ पे 43 इंटू 2 6 और 8 तो 86 आ जाएगा हमारे पास, 86 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम दोनों इक्वेशन को कर देते हैं, यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों तो कट गए और यहाँ पे माइनस का c आ गया और यहाँ पे जब वो 8 में से जाएगा तब वो आ जाएगा हमारे पास 77। तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 77।
तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम इसे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। चाहे तो हम मल्टीप्लाई वाले में कर ले, चाहे हम जैसे इधर भी कर ले, क्योंकि हमने तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बढ़ाया ही है, कुछ किया तो है नहीं। तो अब अगर हम क्यों कैलकुलेशन बड़ी करें, तो यहाँ पे हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन को। तो यहाँ पे 5c और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब हम c की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे 5c और यहाँ पे 77 और यहाँ पे आ जाएगा 3। और अब जो हमारे पास 77 है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 33। यहाँ पे जब हम इसके साथ करेंगे तब तो यहाँ पे 35 प्लस 3, तो यहाँ पे 385। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस यहाँ पे 385 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास है ना, यहाँ पे तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का। तो 3 माइनस 385। तो यहाँ पे जब वो उसके साथ होगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 382। तो यहाँ पे 2 के साथ है, और जब इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे 382 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा -1। एक इसके साथ चला गया तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई है 1-191। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली तो होगी है सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी वाली को, देखते हैं हम। अब हमारे पास a और c की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब हम d वाली इक्वेशन को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास b अवेलेबल है, यहाँ पर भी, और यहाँ पे d है, ये यहाँ पे d है। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। तो यहाँ पर भी मैंने लिख लिया है सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो जो हमारे पास ये यहाँ पे माइनस का 22 था ना, मैं इसको पहले इधर ले ली। अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी वैल्यू डालती हूँ। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई जैसे हमने पहले किया था, और इसको 2 से हमें इक्वल बनाने के लिए। तो मैं इसको वहीं पे लिख लेती हूँ। तो जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। जब वो मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 के साथ हुआ, यहाँ पे तो 6b प्लस यहाँ पे 15b इक्वल टू यहाँ पे 0 था ही था। और यहाँ पे जब वो 2 के साथ हुआ तो यहाँ पे हमारे पास 3 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 था, तो यहाँ पे उसके साथ हो गया 16। 2 इंटू 8 16 आ गया। और यहाँ पे 22 था, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 44 हो गया। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को ही साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो कट गया हमारे पास। यहाँ पे माइनस का d आया हमारे पास, ये d है, सॉरी डी है मेरे पास। मैंने पहले भी ये गलती लिखा हुआ था, यहाँ पे डी था यहाँ पर। तो यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का डी आ गया और यहाँ पे माइनस का 44। तो माइनस माइनस तो कट गए और यहाँ पे डी की वैल्यू आई 44। अब हम इसे पुट करेंगे इसी में से। मैं ऐसे एक काम करती हूँ, मैं इसे पुट करती हूँ, पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास 2b प्लस 5d और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू ही डालनी है हमने। यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 44 इंटू और यहाँ पे 0। जब हम 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 22, 220 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे 2b प्लस 2 टू 0 और यहाँ पे 0। जब ये माइनस के साइड गया तो यहाँ पे माइनस का 2 टू 0 हो गया, और जब वो 2 से डिवाइड हुआ तब वो 1 1 0 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मैंने डी लिखा नहीं, यहाँ पे आ गई हमारे पास b। तो हमारे पास सब वैल्यू आ चुकी है। अब हम ना इसको लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने लिया था, लेट किया था जो हमारे पास बी मैट्रिक्स थी। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास बी मैट्रिक्स, यहाँ पे थी ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 119 और यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस का 110 और यहाँ पे सी की वैल्यू है हमारे पास 77 और यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू है 44। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बुक में हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल ठीक